काउंसलिंग के क्या क्या बेनिफिट है बात करते हैं और प्री काउंसलिंग किसे कहते हैं इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। जैसा कि नीट के रिजल्ट आने में अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन उससे पहले ही हम लोग आपको अवेयर कर रहे हैं कि नीट की काउंसलिंग के लिए आप आइए और आप डिस्कशन कीजिए, ताकि आपको रिजल्ट आने से पहले ही क्लियर हो जाना चाहिए कि आपको अपने क्राइटेरिया क्या क्या हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होगी। आप एमसीसी में जाएंगे, आप ऑल इंडिया की काउंसलिंग के साथ साथ आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग करेंगे या आप किसी कैटेगरी को टारगेट करेंगे, तो क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट है, आज हम इसी के लिए बात करेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स को लगता है कि प्री काउंसलिंग के लिए क्यों पहले विजिट करें, क्यों मिले। बिल्कुल, अगर आप विजिट करते हैं, आप मिलते हैं, तो इसमें बेनिफिट 110% आपका ही होने वाला है, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद एकदम एमसीसी की काउंसलिंग आफ्टर कुछ डेज बाद एंड आपके स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। उसके साथ साथ आपको पता चलेगा, अरे मेरे पास तो ये डोमिसाइल नहीं है, मेरे पास तो ये कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास तो ये अपडेट्स ही नहीं है, और मुझे तो वहाँ जाना था ऑफिशियल वर्क से, मैं कैसे मेंटेन करूँ, मुझे बना रहे के डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। तो हो गई ना कितनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट। इसीलिए शिक्षा में आपको अवेयर करता है कि प्री काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए। आपको प्री काउंसलिंग के लिए फ्री सेमिनार है, एवरी संडे यहाँ पर आपके लिए सेमिनार लगाया जाता है, ताकि हम लोग आपको बताएं कि आप अपने बच्चे के लिए एक मेडिकल फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, इतनी बड़ी डिग्री प्लान कर रहे हैं, तो आपको जो बेसिक से लेकर हाई लेवल की नॉलेज होनी चाहिए, ताकि आपके बच्चे के रैंक पर, स्कोर पर, कैटेगरी पर, डोमिसाइल पर कोई भी सीट ना रह पाए और आपके बच्चे को 110% एडमिशन मिले, जहाँ की जिस सीट के लिए वो लायक हो। अब बात करते हैं, क्या लो स्कोर होने के बावजूद एक आप अच्छे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं? बिल्कुल सही सुना आपने। अगर आपका स्कोर लो है और आप चाहते हैं कि एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हर स्टेट का जो क्राइटेरिया अलग है और स्टेट के अंदर जो बहुत टॉप मेडिकल कॉलेजेस होते हैं उनके अंदर कुछ ऐसे मैनेजमेंट कोटे और एक अदर कोटा, क्यू कोटा, इस टाइप के होते हैं, जहां पर आप कम स्कोर पर भी बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, जहां पर 500 प्लस स्कोर वाले बच्चे एडमिशन लेते हैं। जो क्लोज स्टेट है आप वहां भी एंट्री मार सकते हैं, उसका क्राइटेरिया भी अलग होगा, क्योंकि आपको अपनी काउंसलिंग की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऑल इंडिया में जाना चाह रहे हैं 50% कोटे को, या एएमयू, बीएचयू, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर रहे हैं, या इसके साथ साथ आप हमारे इंडिया में जो टोटल डीम्ड यूनिवर्सिटी है उसमें किसी को टारगेट कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको एमसीसी में पार्टिसिपेट करना है। उसकी सिक्योरिटी, ट्रांजैक्शन, रिफंड, ये सारी अपडेट प्री काउंसलिंग में आती हैं। अगर आप प्री काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आफ्टर रिजल्ट आप डिसीजन लेते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैं एवरी ईयर देखती हूँ कि पेरेंट्स परेशान होते हैं और डॉक्यूमेंट्स कहीं ना कहीं वो उनके अनकम्प्लीट रह जाते हैं। इसके साथ साथ आप गवर्नमेंट कॉलेज में अपने लो स्कोर पर एनआरए को टारगेट करना चाहते हैं, तो उसमें हमें डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, एक डिस्कशन और एक आपको पूरी तरीके से हमें बताना होता है कि काउंसलिंग का प्रोसेस क्या होगा, ताकि आप बिल्कुल दिमागी रूप से संपूर्ण उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। इसीलिए डियर स्टूडेंट, आपका स्कोर कोई भी है तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप शिक्षा मेड से कांटेक्ट कीजिए। शिक्षा मेड का हेड ऑफिस सेक्टर 34 चंडीगढ़ में स्थित है और ब्रांच ऑफिस लुधियाना ओमेक्स प्लाजा में स्थित है। जब भी आप चाहते हैं काउंसलिंग के लिए आप ऑफलाइन विजिट कर सकते हैं, आप अपनी अपॉइंटमेंट लेकर जाएंगे तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो आपको हो सकता है कि 2 से 3 घंटे वेट करना पड़ जाए। हाय, मैं हूं डॉक्टर शबनम, एमडी शिक्षा मेड, आप लोगों की मेडिकल एडवाइजर। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लें, आपकी काउंसलिंग के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, बस आप लोगों ने विजिट करना है। आप गूगल मीट कर सकते हैं, जूम पे आ सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन आप किसी भी तरीके से शिक्षा मेड को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।